साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। त्रिभिर्गुणं यैरभा वैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। सारा संसार किससे मोहित होकर उन अविनाशी परमेश्वर को ही नहीं जान पाता। साथ ही ये भी बताएं कि मोहित जीव क्या सोचता है। एक बात और हम जानना चाहते हैं कि आज का विज्ञान इस बात को क्यों नहीं समझता जो वह बिग बैंग से गॉड पार्टिकल्स ढूंढना चाहता है। एक मेरी भी जिज्ञासा है, अहंकार कब नहीं जगेगा? इस अहंकार से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय मनुष्य को करना चाहिए? यह जगत सतरज एवं तम इन तीनों गुणों से मिलकर बना है। इसके द्वारा ये सारा जगत मोहित है, इसलिए वह भगवान को नहीं जानता। सांख्य दर्शन कहता है इन तीन गुणों में साम्य हो, संतुलन हो तो संसार नहीं होता है। जब तीन गुणों में असंतुलन पैदा होता है तो फिर अभिव्यक्ति शुरू हो जाती है, संसार शुरू हो जाता है और इस असंतुलन से ही रंग बिरंगा संसार उत्पन्न होता है और इस रंग बिरंगे संसार में चेतना बहिर्मुखी होती है और मोहित हो जाती है। इन तीन गुणों से सब प्रभावित हो जाते हैं और मुझे नहीं देखते जो इन तीनों में है, जो मूल आधार है। सवाल उसका है। जैसे धरती है, उस पर मकान बनाए, धरती के ऊपर पेड़ पौधे उगे हैं, वे धरती से जीवन प्राप्त करते हैं, पर धरती का मूल आधार परमात्मा है। लेकिन परमात्मा इतना छुपा हुआ है जैसे काई में जल छुपा हुआ है। तालाब में काई है पर दिखता है घास का मैदान, लेकिन है उसमें जल। तीनों गुणों का जो असंतुलन है जिसके कारण अभिव्यक्तियाँ हो रही हैं, ये तीनों गुणों की माया है और इस माया को देखकर सभी लोग मोहित हैं। कोई ऐसा नहीं है जो मोहित नहीं है। एक बार नारद जी को लगा कि तपस्या करें तो वे हिमालय पर्वत पर तपस्या करने बैठ गए। तपस्या में मन लग गया, सत्वगुण की बाढ़ आ गई। तब इंद्र ने अप्सराएं भेजी, पर सत्वगुण उसे बढ़ा हुआ था तो नारद जी का ध्यान विचलित नहीं हुआ और ध्यान अटूट बना रहा। अप्सराओं ने, गंधर्वों ने, कामदेव ने नारद को प्रणाम किया। थोड़ा डरे भी कि कहीं हमें साप न दे दें, पर नारद जी ने साप नहीं, आशीर्वाद दिया और कहा कोई बात नहीं, आपने अपना धर्म निभाया, हम अपने ध्यान में लीन थे। ध्यान देने की बात है कि तीन गुणों में सत्व गुण की बाढ़ थी तो नारद जी ने ऐसा व्यवहार किया। ये गहरी बात है, ये बहुत गहरी बात है। कर्म होता है गुणों के कारण, परंतु जीवात्मा का अहंकार कहता है मैंने किया। रात अंधेरी होगी तो उल्लू बोलेंगे ही, चोर घूमेंगे ही। ये तो रात्रि का प्रभाव है। रात्रि में चलना है तो सुरक्षा रखनी ही होगी। ये रात्रि का प्रभाव है, दिवस नहीं है, दिन नहीं है। नारद जी के साथ जो घटना घटी वह सत्य गुण के कारण, और नारद ने समझा मैंने किया। यही माया है। जहाँ ये मैंने किया का भाव आया वहाँ जागृत हुआ नारद जी का रजोगुण। यहाँ मैंने ऐसा चमत्कार कर दिया। ये बात हो रही है तीनों गुणों के खेल की। जो भगवान शिव नहीं कर सके वो कामदेव कहलाते हैं। ठीक है, शिव ने काम दहन किया, लेकिन क्रोध तो आया तब काम दहन किया। काम से उभरे तो क्रोध में डूबे। तो भगवान शिव जो चमत्कार नहीं कर सके वह मैंने कर दिया, ऐसा नारद जी सोचते रहे। रजोगुण जब आता है तब वह चुप नहीं बैठता। खुशी और सफलता में जो रजोगुण उभरता है, जब तक चार आदमी प्रशंसा न करे तब तक चैन नहीं मिलता। खोद खोद के लोगों से स्वामी जी पूछेंगे, अरे बताओ मेरा प्रवचन कैसा लगा? तो ये रजोगुण ही तो है। अब नारद जी गए ब्रह्मा जी के पास। उस समय ब्रह्मा जी संतुलन में थे। बोले देखो नारद, ये बात तुम सबसे मत करना। लेकिन नारद जी का रजोगुण बढ़ा था। उन्होंने सोचा मेरे पिता हैं इसलिए मेरी सफलता से जलते हैं। नारद जी ने शंकर भगवान से कहा तो भगवान शिव ने कहा हमसे कहा तो कहा, हरि से ना कहना। नारद जी बोले ये भी जलते हैं क्योंकि इनसे बड़ा काम तो मैंने कर दिया, तो जलेंगे ही ना। भगवान विष्णु को भी उन्होंने कहा। तो भगवान सोचे नारद के हृदय में गर्व का पेड़ उग गया है, उसे उखाड़ फेंकना है। उन्होंने विश्व मोहिनी सुंदरी रच दी, नगर रच दिया। नारद जी वहाँ हाथ देखने पहुँच गए। वही नारद जी जो सत्वगुण की माया से स्थिर बैठे थे, स्त्री के पीछे घूमने लगे क्योंकि रजोगुण है। रजोगुण का प्राबल्य त्रिलक्षणों में है, उन क्षणों में आदमी घूमता रहता है। अब रजोगुण का हनन किया भगवान ने कैसे? विश्व मोहिनी कुमारी बन करके, और नारद को बंदर बना दिया और ले गए उसके पास। जब विश्व मोहिनी कुमारी गई तो नारद के मन में जगा तमोगुण और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा तुमने हमारी शादी होने नहीं दी, शाप देते चले गए। तमोगुण हावी, स्त्री के वियोग में तुम भी दुखी रहोगे। दो दो पत्नियां लिए घूम रहे हो, लक्ष्मी और विश्व मोहिनी। जबकि
विश्वमोहिनी तो थी ही नहीं, वह तो माया थी भगवान की। जब भगवान ने माया हटाई, गुणों की माया खत्म की, न वहाँ लक्ष्मी न विश्वमोहिनी, तब नारद जी को चेताया। चेतना आई गुणों के कारण, गुणों के ज्वार से यानी गुणों के बुखार से नारद जगे। तब नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा अब क्या करें। तो भगवान ने कहा तुमने शिव का अपमान किया, इसलिए शिव के अष्टोत्तर नाम का जप करो, उसी से तुम्हें शांति मिलेगी। तो इस कथा में सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण की लीला बताई गई। ये जो कर्म होते हैं गुणों के द्वारा ही होते हैं, और जिस समय जो गुण भारी होते हैं उस समय उसी तरह के कर्म बन पड़ते हैं। और इसमें जब अहंकार चिपकता है तो कर्मफल बनता है, कर्म बंधन बनता है। ये कर्म रजोगुण के द्वारा संपन्न हुआ तो ये दृढ़ भाव रहे तो फिर अहंकार नहीं जगेगा। अगर ये कर्म सतोगुण के द्वारा संपन्न हुआ तो फिर अहंकार नहीं जगेगा, और ये कर्म तमोगुण के द्वारा संपन्न हुआ तो भी अहंकार नहीं जगेगा। और कोशिश ये करना चाहिए कि अपने अंदर सतोगुण की अभिवृद्धि होती रहे ताकि वैसे कर्म बन पड़े। लेकिन सत्व की अभिवृद्धि के द्वारा जो भी कर्म होते हैं उन पर भी अहंकार करना बुरा है, वो और भी बुरा है। ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह से संबंधित 9 पेड़ हैं, 9 ग्रह से संबंधित पशु हैं, सर्प हैं, तो राहु प्रधान जीव है। ग्रह विधान में सब चीज़ है, वृक्ष वनस्पति पशु पक्षी तारे सितारे सब है। वैसे ही तीनों गुणों से संबंधित ग्रह भी है। राहु ग्रह को लो तो वो तमोगुणी है, चंद्रमा सतोगुणी है। ग्रहों में ही सतरज और तम ही है। तो भगवान कहते हैं सृष्टि में जितना भी नाम रूप और आकार है वे इन तीनों गुणों के कारण है। आकर्षण क्या है? जहाँ गुण मेल खाए आकर्षण शुरू। ज्योतिष विद्या में गुण मेलापक होता है। रजोगुण वालों को रजोगुणी साथी चाहिए, उसे वही अच्छा लगेगा। तमोगुण वाले को तमोगुणी पसंद है, सतोगुण वाले के लिए सतोगुणी पसंद है। चोर चोरी के साथ ही दोस्ती कर लेता है, उसी से वह मिलता रहता है। तो भगवान कहते हैं इसके पीछे जो हलचलें हो रही है, जो ऊर्जा आ रही है, वो मेरी ओर से ही आ रही है। अगर माया का पर्दा हटाकर देखो तो मायापति मिलेंगे। भगवान कहते हैं यदि मुझे जान जाओ, यदि मेरे में समाहित हो जाओ तो फिर ये गुण और माया नहीं व्यापते। अगर एक साहस हो सके, अगर ये पर्दा हट सके हलचलों का, भगवान की शरण में जाने पर भी जब 3 गुणों की माया ही नहीं लगती तब ये ग्रह नक्षत्र वृक्ष वनस्पति यक्ष किन्नर ये कुछ नहीं कर सकते। ये क्या कर पाएंगे? इन तीनों गुणों से मोहित यह संसार है, इस कारण मुझे नहीं जानते, ऐसा भगवान कह रहे हैं। 3 गुणों से पार होकर देखो, सोच कर देखो कि 3 गुणों की ऊर्जा जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, और उस सर्वव्यापी परम समर्थ परमात्मा की शरण में चले जाओ। तो फिर से इंद्रजाल की रचना, ये नाटक का पर्दा गिर जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। प्रकृति का अनादिपति कौन है और कोई भी प्रकृति का पति क्यों नहीं हो सकता? क्या माया को जीतने का हर उपाय माया ही है? साथ ही यह भी बताएं कि सच्चा साधक कौन है। इस श्लोक में 2 बातें हैं। एक तो गुणमयी माया जो है गुणमयी, सतरज तम गुण है। दूसरी बात भगवान विशेषण लगाते हैं मम, ये मेरी है। ये जो माया है ये मेरी है और किसी की नहीं है, पर ये अति कठिन है इसको पार करना। जो मेरी शरण में जाते हैं वो इस माया को पार कर जाते हैं। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक 5वें अध्याय में है कि जो मुझे पराजित करे, जो मेरे बराबर का हो बलवान और मेरे कर्म का हनन करे, वो मेरा पति हो सकता है। ऐसा देवी ने शुंभ से कहा, तो उनके बराबर का कौन हो सकता है? शुंभ ऋषुंभ ये बात समझ नहीं पाए। जो मेरे बराबर का बलवान हो, जो मेरे से टक्कर ले सके, वो होगा मेरा पति। तो प्रकृति का पति तो केवल परमेश्वर है ना, और कौन हो सकता है उसका पति? भगवान कहते हैं ये मेरी माया है, इसलिए दुष्कर है, दुस्तर है। कैसे दुष्कर है? माया को जीतने के लिए जितने भी उपाय करेंगे वो माया निर्मित ही होगी। तुम ग्रह पूजोगे, देवी को पूजोगे, पर करोगे किसी गुण के अधीन ही ना। चाहे तुम राहु जपो, केतु जपो, शनि जपो, पार कोई नहीं ले जाएगा। चाहे गायत्री जपो, चाहे सावित्री जपो, कर्म तो इससे समन हो सकता है, संचित कर्मों का समन हो सकता है, लेकिन ये कर्म के पार नहीं ले जा सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने की। ये गुण, ये माया देवी है, ऐसा नहीं कि पदार्थ से बनी है, लौकिक चीज़ है ये अलौकिक है। इसमें परत दर परत भेद है, इसमें अनंत जन्म बीत जाएंगे लेकिन पार नहीं पा पाओगे। जब पतंजलि बताते हैं सिद्धि और विभूतियों का क्षेत्र, तो वे उसे अनंत बताते हैं। लोक लोकांतर अनंत है। शरीर छोड़ना समस्या नहीं है, शरीर तो आत्महत्या करके भी छोड़ा जा सकता है। समस्या ये है कि शरीर छोड़ने के बाद क्या छूट रहे हो?
मूल बात यह है, ये माया देवी है, अलौकिक है, अनंत विचार है और इसमें 3 गुण है। और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ अच्छा है तो अच्छा हो गया। सत रज तम तीनों गुणों में परेशानी है। सत्य गुण का क्षेत्र है, वहाँ जाकर अटक जाओगे। तम रज को पार कर लिए तो भी युगों बीत जाएंगे सतगुण के क्षेत्र में, उसका आनंद बड़ा है, जबकि तमोगुण का आनंद छोटा है। किसी को 50 गाली दे दिया, बहुत अच्छा लगा। जेपी आंदोलन के समय डकैतों ने समर्पण किया। एक डाकू का कानपुर के आसपास में समर्पण हुआ, तो डाकू ने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, केवल समर्पित हो जाएंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, पर हमारी एक आदत है चित्कार सुनना, खून देखना, अगर ये व्यवस्था कर दें तो हम समर्पण कर देंगे, या फिर गोली मार दो तो ये व्यवस्था बनी कि उसके सामने बकरा काटा जाएगा। बकरा काट कर वो खुश नहीं होता था, वह डकैत फाड़ देता था अपने हाथों से। जब बकरा मिमियाता था या चित्कार करता था, उस बकरे का जब खून बहता था तो वह डकैत जोर से ठहाका लगाता था। तो ये क्या है? ये तमोगुण है। कश्मीर का मोहिरकुल भी ऐसा ही राजा था जिसने उज्जैन के यशोवर्मन ने परास्त किया था। ये कहानी हमने पहले ही बताई, लेकिन यहाँ भी इस श्लोक में ये उचित लगता है। वह मूढ़ था, आक्रांत था, अपने को भगवान शिव का उपासक मानता था और बोलता था कि मैं दुनिया को शमशान बनाऊंगा, क्योंकि भगवान शिव को शमशान पसंद है। अब बताइए कैसा कैसा अर्थ लगा रहे हैं। भगवान शिव की विचरण स्थली बनाऊंगा, क्योंकि उनको शमशान बेहद पसंद है, वहीं वो घूमते रहते हैं। अब यही तमोगुण का आनंद है। राजाओं को नाच गान श्रृंगार पसंद होता है, उसको शौक था हाथियों को पहाड़ के ऊपर से गिराने का। वो अपने सैनिकों को आदेश देता था कि हाथियों को पहाड़ के ऊपर ले जाओ और वहाँ से लुढ़का दो। और लुढ़कते हुए हाथी जब चित्कार करते थे, चिंघारते थे, तो जोर से हंसता था। तो यही तमोगुण का आनंद है। रजोगुणी आनंद सेक्स का आनंद देता है, संगीत का आनंद देता है। सतोगुणी आनंद समाधि का आनंद देता है, ज्ञान का आनंद देता है, वैराग्य का आनंद देता है। लेकिन ये भी गुण के अंदर ही है और बहुत समझने की बात है। ये सभी तीनों गुणों के अंदर ही है, गुणों के पार नहीं है, प्रकृति के पार नहीं है। स्वामी प्रणवानंद लाहिरी महाशय के शिष्य थे। 18 घंटे का ध्यान समाधि लगाते थे। समाधि में सब कुछ स्पष्ट हो गया, कर्म क्षीण हो गया, एक हल्का सा झीना सा पर्दा रह गया। तब उन्होंने कहा महाराज हम पर कृपा कर दो, हमसे छीन नहीं होगा पर्दा, हम उसको भेद नहीं पा रहे हैं, हमारी आत्मा परमात्मा में विलय महसूस नहीं कर पा रही है, सब कुछ ठीक है लेकिन एक पर्दा भेद नहीं पा रहे हैं। तो लाहिरी महाशय ने कहा ठीक है, तुम हमारे परमात्म स्वरूप का स्मरण करना और तुम्हें समाधि लग जाएगी। जब समाधि में प्रणवानंद बैठे और स्मरण किया, हे भगवान, हे गुरुदेव, आप मेरे परब्रह्म परमेश्वर हो, आप मेरे को विसर्जित कीजिए। संपूर्ण शरणागति में सारे रिद्धि सिद्धि का अहंकार छोड़ करके उस क्षण स्वीकार कर ली और उस शरण में वह पर्दा टूट गया और वे समाधि में पूर्णता को प्राप्त कर लिए। तो भगवान कहते हैं ये मुख्य माया है, तुम्हारे जितने भी उपाय हैं ये सभी माया के द्वारा ही निर्मित हैं। कोई उपाय तमोगुणी शमशान में खीर रखना, कोई उपाय रजोगुणी यज्ञ हवन करना, कोई उपाय सतोगुणी भक्ति करना आदि है, परंतु किसी भी गुण के उपाय तुम्हें परमात्मा की माया के पार नहीं ले जा सकते। स्पष्ट है ये सारी बातें। सच्चा साधक वह है जो साधना तपश्चर्या को खेल समझता है, जो ये समझता है साधना के द्वारा तपश्चर्या के द्वारा माया को तर जाएगा, पार कर जाएगा, वह बहुत भ्रमित है। भगवान कहते हैं जो मेरी पूर्ण शरणागति में है, उपाय उपचार साधना के ऊपर नहीं है, जिसका भरोसा नहीं उपाय उपचार पर, जो हमेशा शरणागति पर ही है, अपने को विसर्जित करने के लिए कृत संकल्प है, वही इस माया को पार कर जाता है।